नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जीके का प्रश्न आए थे वो सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आप सबको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो जाते हैं। तो अगर आप लगातार 5-6 पाली का अगर आप देख लेते हो क्वेश्चन, तो बेशक आप 5 से 6 क्वेश्चन आप इन्हीं में से पाएंगे। तो आइए साथियों, शुरुआत कर देते हैं इस क्वेश्चनों की। और ये बड़ी ही मेहनत से साथियों हमने कलेक्ट कर रखा है, और आप बेशक आप किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत मेहनत करने के बाद साथियों हमने इस चीज को बनाया है। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? तो जी दोस्तों, ये प्रश्न आज पूछा गया था कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है साथियों? नौरा देही अभ्यारण्य है। ये कहाँ पर स्थित है? सागर में स्थित है। ठीक है। आइए, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, तानसेन का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो तानसेन का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है। वहीं पर आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भूख एवं प्यास का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? हम फटाफट एकदम ले चलते हैं क्वेश्चन साथियों, आपको एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, यहाँ पर आपका एक भी टाइम हम वेस्ट नहीं कराएंगे। तो हाइपोथैलेमस, इसका मतलब ये है कि भूख और प्यास को जो केंद्रित करता है, तो वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो वो कौन सा होता है साथियों? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस साथियों आपके भूख और प्यास को केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय विलास महल कहाँ स्थित है? तो जय विलास महल कहाँ स्थित है साथियों? यह ग्वालियर में स्थित है। एकदम रट्टा मार लेना है आपको, सारे के सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जय विलास महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साथियों कि त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना था? तो त्रिपुरा साथियों 21 जनवरी 1972 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके पहले यह था केंद्र शासित प्रदेश था साथियों। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है, चलने फिरने में, जैसे आप टहलते हैं, चलने फिरने में कौन सी पेशी जिम्मेदार होती है? तो ये कौन सी पेशी होती है साथियों? कंकाली पेशी। आपके चलने और फिरने फिरने में कौन सी पेशी इसके लिए जिम्मेदार होती है? कंकाली पेशी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस कारण होता है? तो मलेरिया साथियों, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जैक्टली, शायद यही पूछा था। तो अगर जो भी है, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसमें वायरस कौन सा होता है? तो साथियों ये प्लस्मोडियम वायरस होता है। और आप सबको पता है कि अनफलीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है साथियों? लीवर, किडनी और फेफड़ा को प्रभावित करता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम, और अगले शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में साथियों विटामिन सी का पूछा है। तो यहाँ पर विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सी फेरॉल हो जाता है, कैल्सी फेरॉल। अगला है, ध्वनि को किससे मापा जाता है? तो वो ध्वनि को किससे मापा जाता है साथियों? डेसिबल से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो ये धान का कटोरा पूछा था, तो हो सकता है मध्य प्रदेश के धान का कटोरा अगले किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश का धान का कटोरा कौन सा, किसे कहा जाता है साथियों? बालाघाट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गोहर महल किसने बनवाया था? तो गोहर महल साथियों कुदसिया बेगम ने बनवाया था। कहाँ पर? भोपाल में बनवाया था। तो ये भी याद रखना है, गोहर महल किसने बनवाया था? तो कुदसिया बेगम भोपाल में बनवाया था। इसके बाद है साथियों, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये चंबल जो नदी है साथियों, ये जनापाव महू इंदौर से निकलती है। जनापाव महू इंदौर से निकलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया था, कबरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कबरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं साथियों? राजगढ़ में। राजा कंबल ओढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे कबरा, या तो कबर खुद गई है किसकी? राजा की। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। कबरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? राजगढ़ में है। नेक्स्ट है, हीरा कहाँ पाया जाता है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो हीरा साथियों पन्ना में पाया जाता है।
नेक्स्ट है होलकर वंश की स्थापना किसने की? तो होलकर वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? मल्हारराव होलकर ने किया था। तो होलकर वंश की स्थापना मल्हारराव होलकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है सास बहू का मंदिर कहाँ है? तो सास बहू का मंदिर कहाँ है साथियों? ग्वालियर में है। ये भी आपको याद रखना है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है साथियों? ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, ये भी बहुत क्वेश्चन और बहुत बार आ चुका है। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन है नदी से आधारित है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो बाण सागर परियोजना साथियों यह सोन नदी पर यह परियोजना है, बाण सागर बांध। अगला प्रश्न पूछा था साथियों भूतों का मेला कहाँ लगता है? भूतों का मेला, ये प्रश्न आपका आया था बैतूल में। कहाँ है साथियों? बैतूल में। तो ये प्रश्न हमने अपने से जोड़ रखा है कि गधों का मेला कहाँ लगता है, हो सकता है किसी एग्जाम में आ जाए। तो गधों का मेला कहाँ लगता है साथियों? एग्जाम ये उज्जैन में लगता है। किंतु आपका ये क्वेश्चन आया था भूतों का मेला कहाँ लगता है? तो बैतूल में। तो हमने गधों का मेला भी जोड़ रखा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था। और आप सबको पता है कि यूनेस्को की धरोहर 2003 में इसको सम्मिलित किया गया है, भीमबेटका की गुफाओं को, जो कि कहाँ पर स्थित है साथियों? खजुराहो में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में साथियों। मलेरिया परजीवी जीवन चक्र की खोज किसने की थी? तो वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मलेरिया परजीवी जीवन चक्र की खोज किसने की? तो चार्ल्स लुई ने किया था। कब किया था? 1880 में किया था। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं बच्चे, तो अब इसमें किसने की या कब की, अब ये क्या पूछा गया था, तो इसीलिए हमने दोनों जोड़ रखा है। चार्ल्स लुई और 1880 में इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के आकार को किसमें मापा जाता है? ये जो कोशिका होती है साथियों, इसके आकार को किसमें मापा जाता है? माइक्रोन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? माइक्रोन में मापा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला। तो मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है साथियों? सिंगरौली है। वहीं उत्तरी जिला कौन सा है आपका? मुरैना है। उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना है। दक्षिणी दिशा कौन सा है साथियों? बुरहानपुर है, बुरहानपुर है। और आपका साथियों यहाँ पर पूर्वी की बात करा है तो पूर्वी कौन सा है? सिंगरौली है, सिंगरौली आप लिख सकते हो चीजें। और इधर आपका पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? तो पश्चिमी हो जाएगा अलीराजपुर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। पादप में कौन सा ऊतक लचीलापन होता है? ये लचीलापन कौन से ऊतक होता है साथियों? तो ये होता है कोलेन काइम। ठीक है, कोलेन काइमा, कोलेन काइमा जो होता है साथियों यह पादप का लचीलापन ऊतक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आया था साइटो। तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो। फिर है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है साथियों, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है? NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेब में पाया जाता है। वहीं दही में क्या पाया जाता है साथियों? ये आपको बताना है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का साथियों आणविक सूत्र क्या है? C3H8 है। ठीक है, वही मीथेन का क्या है? मीथेन, मीथेन का है CH4 है। और एथेन का क्या है साथवें साथियों? एथेन का है आपका C2H6 है। और यही आपका प्रोपेन का क्या है? तो प्रोपेन का हो जाएगा आपका C3H8 हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
शंकर दयाल शर्मा किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो किस नंबर के राष्ट्रपति थे ये? 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि रामनाथ कोविंद, ये जो रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद, ये किस किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला है गोहद का किला कहाँ है? तो गोहद का किला कहाँ पर है साथियों? भिंड में है। गोहद का किला कहाँ पर स्थित है? भिंड में स्थित है। नेक्स्ट है स्लेट का उत्पादन कहाँ होता है? तो स्लेट का उत्पादन साथियों मंदसौर में होता है। आपको मैं डेली जो भी एग्जाम है पुलिस में जितने भी शिफ्ट में होंगे, आपको सारे जीके के क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए और इसको हर हाल में आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जितने भी एग्जाम हो रहे हैं तो हम आपको पूरा निचोड़ यहाँ पर एक साथ क्वेश्चन को करा दें। और आप यकीनन अगर 4-6 आप कर लेते हैं तो बड़े आराम से आपका 2-4 नंबर कंफर्म है कि वो चीजें रिपीट होंगी, ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी। हमने ये स्लेट का उत्पादन पूछा था साथियों, तो एक हमने अपने सिस्टरा जोड़ा, अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? मंदसौर में होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। पुरातात्विक पार्क कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक पार्क कहाँ पर स्थित है साथियों? दमोह में स्थित है। अगला है मिंटो हॉल का नया नाम क्या पड़ा? तो मिंटो हॉल का नया नाम क्या पड़ा है साथियों? कुशाभाऊ ठाकरे जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी। अगला है भारत भवन कहाँ स्थित है? तो भारत भवन कहाँ पर स्थित है साथियों? यह भोपाल में स्थित है। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? पीथमपुर, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये धार जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन है? पीथमपुर अर्थात धार में है। वहीं पर बात आती है भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो भोपाल गैस कांड से एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी एग्जैक्ट बच्चे नहीं बता पाए। तो यहाँ पर 2-3 दिसंबर 1984 को यह कांड हुआ था साथियों। और किस गैस के रिसाव के कारण? तो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। 2-3 दिसंबर को यहाँ पर आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। अगला क्वेश्चन है मैहर में मां शारदा मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये जो मैहर में मां शारदा मंदिर है साथियों, ये उस किस पर्वत पर स्थित है? यह त्रिकुटा की पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुटा की पहाड़ी पर है। अगला प्रश्न है दूषित जल से कौन सा रोग होता है? तो ऐसा प्रश्न बच्चों से बताया गया कि दूषित जल पर एक प्रश्न था। तो कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है साथियों, पीलिया रोग होता है, हैजा होता है, तमाम प्रकार के रोग होते हैं। तो बाई ऑप्शन इसको किया जा सकता है। अगला है प्लोथम ऊतक का कार्य क्या होता है? तो प्लोथम ऊतक का कार्य क्या होता है साथियों? भोजन का संवहन करना, भोजन का संवहन करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीवी पौधा, इसके इस पर आधारित एक प्रश्न था। परजीवी पौधा, परजीवी पौधा क्या होता है साथियों? अमर बेल होता है। परजीवी पौधा का क्या होता है? अमर बेल होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है। यह किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण होता है, ठीक है। यह एक अनुवांशिक रोग होता है। अगला प्रश्न है मरीचिका, मरीचिका कैसे होता है? तो मरीचिका साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला है भोपाल गैस त्रासदी के समय राज्यपाल कौन थे? ये दूसरे शिफ्ट में पूछ लिया था साथियों कि भोपाल गैस त्रासदी के समय राज्यपाल कौन थे? तो के.एम. चांडी। और आप सबको पता है कि क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 4-6 क्वेश्चन तो आपको सेम वही मिल जाएंगे, और 4-6 क्वेश्चन आपको उसी पर आधारित मिलेंगे कि किसी शिफ्ट में वो पूछा है तो उसी को डेट पूछ लेगा, या तो कुछ उसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन बना देता है। तो एकदम बढ़िया से आपको यहाँ पर मेंटेन रखना है। अगला है तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तेली का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न
मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये ध्यान देना, मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको मध्य प्रदेश में भी कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका, दिल्ली में मनाया जाता है। ये प्रश्न बच्चों से बताया गया कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है साथियों? यह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न था, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है साथियों? वर्गीज कुरियन जी हैं। कौन है? वर्गीज कुरियन जी हैं। अगला प्रश्न है, ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? तो ऐसे ही सारे आपको अब स्टेडियम याद रख लेने, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ये सब सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हुए थे। फिर प्रश्न क्या पूछा गया था, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है साथियों दूध में? केसीन पाया जाता है। काला ताजमहल किसे कहा जाता है? तो काला ताजमहल किसको कहा जाता है साथियों? बुरहानपुर। ये कहाँ पर है काला ताजमहल? तो कहाँ पर है साथियों? बुरहानपुर में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का तंबाकू जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का तंबाकू जिला कौन सा है? रीवा है। अगला प्रश्न, सारो मारो की गुफाएं कहाँ है? तो सारो मारो की गुफाएं कहाँ पर हैं साथियों? सीहोर में है। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1962 में हुई थी। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है? तो कहाँ पर है? खजुराहो में है। चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो में है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आपकी ये माही नदी है। नेक्स्ट है, गन्ने के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला विख्यात है? कौन सा जिला विख्यात है साथियों? देखिए, मध्य प्रदेश गन्ने के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का जिला कौन सा विख्यात है? तो आपका कौन सा जिला विख्यात है साथियों? नरसिंहपुर है। कौन सा है? नरसिंहपुर है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य जो है वह पूरे भारत का उत्पादन के लिए सबसे बड़ा राज्य है। तो गन्ने के उत्पादन के लिए यूपी सबसे बड़ा राज्य है। द्रव सोना या तो काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। और द्रव सोना आया था तो अगली बार हो सकता है कि काला सोना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की साथियों? तो अल्टमान ने 1886 में किया था। तो अल्टमान ने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। नेक्स्ट है, एड्स की जांच को क्या कहा जाता है? तो एड्स की जांच को क्या कहा जाता है? एलिसा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है साथियों? पिछली में विटामिन डी का पूछा था, इस बार विटामिन सी का पूछा गया है, ठीक है। पहली वाली में विटामिन डी का पूछा था। तो एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। मालवा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो मालवा उत्सव कहाँ मनाया गया साथियों? इंदौर में मनाया गया। नेक्स्ट है, लीला जोशी समाज सेविका कहाँ की है? तो लीला जोशी एक समाज सेविका है जो कहाँ की है? तो ये कहाँ की है समाज सेविका साथियों? रतलाम की है। नेक्स्ट है, मराठी अकादमी कहाँ है? तो मराठी अकादमी कहाँ है साथियों? के भोपाल में स्थित है। वहीं पर नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, जागेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है?
तो जागेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है साथियों? अशोक नगर में स्थित है। मोती महल कहाँ है? तो मोती महल कहाँ है साथियों? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता की गुफाएं कहाँ हैं साथियों? महाराष्ट्र में है। और किसने बनवाया था? तो गुप्त शासकों ने बनवाया था। ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो? अजंता जिसको कोई जानता न हो और उसको किसने बनवाया था? गुप्त लोगों ने बनवाया था, उसको गुप्त कर दिया है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है साथियों? लावड़ी है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, उर्दू अकादमी कहाँ है? तो उर्दू अकादमी कहाँ है? भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, गोटमार का मेला कहाँ लगता है? तो छिंदवाड़ा में लगता है। गोटमार का मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में लगता है। फिर प्रश्न पूछा गया था साथियों, वर्मान, हाँ आप लोग लाइक कर दीजिएगा सभी लोग एक बार, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनी है, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्मान का मेला कहाँ लगता है? तो वर्मान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। अगला है, मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कौन सा है साथियों? आपका पन्ना है। फिर पूछा गया था, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो देखो, च से चुलिया, च से चंबल, तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। तेली का मंदिर पूछा गया था, तेली का मंदिर कहाँ है? तो ग्वालियर है। फिर साथियों, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो है। ठीक है, चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो है। विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? तो विवेक सागर एक बहुत ही विख्यात व्यक्ति हैं जो किस खेल से संबंधित हैं साथियों? तो वह आपके हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था, रॉन्टजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की खोज साथियों हेनरी बेकवेरल ने किया था, हेनरी बेकवेरल ने किया था। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। ठीक है, इंक्रीजिंग में किया गया था, बढ़ते क्रम में। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगली बार आ सकता है। टाइटेनियम। तो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। फिर साथियों पूछा गया था, महेंद्र भवन कहाँ पर स्थित है? तो महेंद्र भवन कहाँ पर स्थित है साथियों? पन्ना में स्थित है। फिर है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है, कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। और सुबह मॉर्निंग में साथियों आया था सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में है। लास्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है साथियों? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। ये देख लेते हैं साथियों, साइंस के जो प्रश्न आ रहे हैं वो 12 से लेकर 13 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं पे मैं बात करूँ साथियों, शिफ्ट इजी, पहली जो शिफ्ट थी वो इजी थी, और वो जो सेकंड शिफ्ट थी साथियों थोड़ा सा आपको हार्ड दिख रही है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी सारे भी वीडियो रहेंगे। आप लोग अगर एक बार हमें साथियों कमेंट करेंगे और बताएंगे तो हम ऐसे सारी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपको पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ लेना है,
और ऑनलाइन एग्ज़ाम के एनालिसिस आप केवल 5 से 7 दिन का आप देख लेंगे तो आप बहुत अच्छा आप कर पाएंगे एग्ज़ाम में, अगर आपका 5-7 दिन बाद एग्ज़ाम है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और बस आपको एक काम करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।